बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्बू की रेसिपीज़। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज है मेरे हस्बैंड की बर्थडे। मैंने सोचा है कि उनकी बर्थडे के लिए कुछ डिफरेंट बनाऊं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मेन्यू में ऐड हैं। चावल भी मैंने बना लिए, कौरमा भी बना लिया, लेकिन मैं ये डिफरेंट थोड़ा सा करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पर ही चिकन ब्रोस्ट तैयार किए जाएँ और आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो वीडियो के अंत तक लास्ट में देखना है। वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम चिकन के बड़े बड़े पीसीस ले लेंगे, लेग वाले पीस और चेस्ट वाले पीस जो हैं वो। तो उनको लेके हमने जो है वो कट लगा लेने। कट जो है वो तकरीबन 3-3 4-4 जो कट हैं वो एक साइड पे लाजमी लगाने हैं। और लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के लिए खुला बर्तन लेना है, ताकि जिसके अंदर जो है वो चिकन अच्छे तरीके से डिप हो जाए। चिकन को बर्तन के अंदर डाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है कि चिकन जो है वो कम्प्लीटली इसके अंदर डिप हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 3 से 4 चम्मच जो हैं वो हम इसमें सिरका डालेंगे। और तकरीबन इसको हम 10 मिनट के लिए प्लेट दे के रख देंगे, ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और खून वगैरह वो भी ख़त्म हो जाए। 10 मिनट बाद देखें जी, खून जो है वो भी ख़त्म हो चुका है और तकरीबन स्मेल भी सारी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम करेंगे इसको वॉश। सिरका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सिरके से इसकी स्मेल ख़त्म होती है और खून वगैरह जो है वो भी गोश्त से अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद इसको हमने कर लेना है थोड़ा सा ड्राई, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तब तक हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैरिनेशन के लिए 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देंगे और 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे और 1 चम्मच जो है वो अदरक का पाउडर ऐड करेंगे। 3 से 4 चम्मच जो है वो लेमन जूस के ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच जो है वो इसमें हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और अब हम जो है वो इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। ज़र्दा रंग हमने ऐड किया है और इसको हमने कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। ज़र्दा रंग हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि गोश्त का कलर जो है वो इससे बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है वो थोड़ा सा हम पतला कर लें, ताकि इसकी मैरिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो मसाला जो है वो हमने रेडी कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि चिकन को मसाला लगाना है। चिकन को मसाला लगाने के लिए हम पीस ले लेंगे और पीस के ऊपर जो है वो चम्मच की मदद से हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। और मसाला डाल के अब हम हाथ की मदद से इसके जो हमने कट लगाए थे उनके अंदर तक मसाला हम लगाएंगे, ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए और मसाला अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। तो एक पीस को हमने मसाला लगा लिया है। इसी तरह तमाम पीसों को जो है वो हमने मसाला लगा लेना है। और मसाला लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच जो है वो हमने बेसन डालना है और 2 से 3 चम्मच जो है इसके ऊपर हमने डालने हैं मैदे के। मैदा और बेसन हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो मैरिनेशन हमने की है उसका जो मसाले की कोटिंग है वो ना उतरे और मसाला अच्छे तरीके से जो है वो पीस के अंदर जज़ब हो जाए। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है। तो उसके लिए हमने अपना मैदा और बेसन का इस्तेमाल किया है। मैदा और बेसन लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि तमाम पीसों को एक ही जगह पे इकट्ठे कर लेंगे। और इकट्ठे करने के बाद अब हम इसको करेंगे कवर करने के लिए जो है वो हमने फॉइल कवर का इस्तेमाल किया है। फॉइल कवर जो है वो इसके चारों तरफ लगा देंगे, ताकि हवा वगैरह जो है वो इसके अंदर ना जाए। और इसको हम 1 रात के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। 1 रात के लिए फ्रिज के अंदर रखने से मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर जज़ब हो जाता है। तकरीबन 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद जो है वो हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है वो कवर को उतार लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी मैरिनेशन कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। देखिए जी, थोड़ा सा बेसन और मैदा इस्तेमाल करने से हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जज़ब हो चुका है और इसकी कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए जो है वो हम घी का इस्तेमाल करेंगे। और घी जो है वो हमने यहाँ पे 1 किलो लिया है और फ्लेम को जो है वो स्टार्ट में हमने हाई कर देना है, क्योंकि घी हमने फुल गर्म करना है। जब तक घी फुल गर्म नहीं हो जाएगा हम इसमें पीसी ऐड नहीं करेंगे। घी हमारा जो है वो फुल गर्म हो चुका है। अब हम 1 बाय 1 करके इसमें पीसीज ऐड कर देते हैं। और जब घी बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखनी। फिर आपने फ्लेम हाई नहीं करनी, क्योंकि फ्लेम हाई होगा तो ये बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तमाम पीसेस जो हैं वो हमने एडजस्ट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर दे देना है ढक्कन और इससे
4 से 5 मिनट के लिए एक साइड इसकी हम पकाएंगे और फिर हम इसकी एक साइड जो है वो पकने के बाद दूसरी साइड इसकी चेंज कर देंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए एक साइड जो है वो पककर कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है और दूसरी साइडें इसकी हमने चेंज कर दी हैं। और अब हम अगेन जो है वो इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम मज़ीद पकने देंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो है, हाई फ्लेम यहाँ पे नहीं है। तो देखें जी 5 मिनट के बाद जो है वो हमने ढक्कन रिमूव कर लिया है और हमारे पीसीस जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम जो है वो पीसीस को घी में से निकाल लेते हैं। और घी में से निकालते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि घी को अच्छे तरीके से रिमूव कीजिएगा पीसीस के अंदर से, वरना ये जो है वो पीसीस बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे और खाने में मज़ा नहीं देंगे। तो हमने जो है वो पीसीस एक प्लेट के अंदर निकाल लिए हैं और इसके साथ जो है वो हमने कटे हुए टमाटर और प्याज गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल किए हैं, साथ हमने रायता इस्तेमाल किया है। तो देखिए जी माशाल्लाह पीस की फ़ाइनल लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं और बहुत कम बजट में घर पर ही बहुत मज़े के बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।